dear students, again algebra, but in this video we will discuss the uses of variables in common rules. देखिए, विदाउट रूल्स विदाउट फार्मूला मैथमेटिक्स इज नॉट पॉसिबल. हर चीज़ को हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मैथमेटिक्स में फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट से एक जनरलाइज फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, और जब फार्मूला एक क्रिएट हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है. सो लेट्स बी डिस्कस कि वेरिएबल्स का यूज़ इन कॉमन रूल में कैसे होता है. फर्स्ट है यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स में रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री. अब ज्योमेट्रिकल शेप्स मैंने बताया आपको. फर्स्ट लिया है, दिस इज ए स्क्वायर, राइट. सो ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स एंड दे आर इक्वल इन लेंथ, एल 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 एल, नो प्रॉब्लम. सो द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, जनरल पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा है मेंसुरेशन में कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. सो लेंथ्स तो इसकी सभी एल 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 इक्वल है ना. सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एल हाउ मेनी टाइम्स आएगा, दिस इज फोर टाइम्स द लेंथ ऑफ ए साइड्स ऑफ ए स्क्वायर. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, एल. इस फोर टाइम्स का मतलब फोर इनटू मल्टीप्लाई, सो इट बिकम 4l. ओके, व्हाट इज एल? एल इज ए वेरिएबल. ऐसा नहीं, एल नहीं, हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं ईच साइड ऑफ स्क्वायर, इट विल बी 4x. ए ले सकते हैं 4a, नो प्रॉब्लम. सो वी गेट द रूल फॉर द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. अदरवाइज वर्ड्स में कहाँ तक लिखते रहेंगे, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर या फिर फोर टाइम्स द लेंथ ऑफ ए साइड्स ऑफ द स्क्वायर. हमने एक जनरल रूल बना लिया, एल फॉर लेंथ ऑफ द साइड्स, इट विल बी 4 इंटू एल, यानी 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स. सो हमने क्या किया कि रूल फॉर द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एक तैयार कर लिया कि जब भी कोई पूछेगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू एल, राइट. सेम पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये है आपके सामने रेक्टेंगल. ये देखिए डी सी इसकी एल है, बी सी इसकी बी है, तो ये ए बी भी आपकी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, राइट. नाउ सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, नो प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ ए डी. व्हेन यू पुट द साइड, 2 टाइम आपकी एल आ जाएगी, 2 टाइम आपकी ब्रेथ आ जाएगी. ये देखिए ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस बी. व्हाट इज कॉमन इन दिस 2l प्लस 2b में 2 कॉमन हो गया. तो देखिए हमने एक जनरल फार्मूला तैयार कर लिया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नहीं लिखा जाता, अंडरस्टूड बिफोर ब्रैकेट, l प्लस b. l और b है क्या यहाँ पर, बोथ आर वेरिएबल्स, अंडरस्टैंड. क्योंकि स्क्वायर में वन वेरिएबल से काम चल गया, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल थी. अब रेक्टेंगल में लेंथ इज ग्रेटर देन द ब्रेथ, नो प्रॉब्लम. तो आपने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज किए, एक हो गया एल और एक हो गया बी. तो देखिए वेरिएबल का ज्योमेट्री में किस तरह से यूज हुआ है. रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक्स. अब देखिए नंबर सिस्टम में भी, नंबर की स्टडी को ही तो अर्थमेटिक कहते हैं. एक प्रॉपर्टी होती है, अभी से याद कर लो, इन प्रॉपर्टीज के लिए बहुत काम में आने वाली है क्लास 10 तक. कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. बहुत तरीके से हम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करते हैं. बेसिकली आपको समझना है, कम्यूटिंग मीन्स इंटरचेंजिंग. कम्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर इन एडिशन डज नॉट चेंज द सम. एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी फिंगर्स इन दिस हैंड, 4. हाउ मेनी फिंगर्स आर अप इन दिस हैंड, 3. सो उसने क्या किया, 4 प्लस 3 हाउ मच, 7. अब उसने क्या किया, इधर फर्स्ट हैंड में लिया 3 फिंगर्स और 4 सेकंड में ले लिया 4 फिंगर. अब 3 प्लस 4 करके उसने देखा, तब भी उसका टोटल क्या आया, 7. क्या चेंज हुआ यार, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी. कम्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर इन एडिशन डज नॉट चेंज द सम. 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 ही आएगा, राइट. नाउ तो एक रूल बनाते हैं इसका. चलिए एल्जेब्रा में हमने 2 वेरिएबल्स लिए और एक लिखा a प्लस बी. तो कम्यूटिविटी में किस तरह से करना पड़ेगा, b प्लस a. जैसे 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3. एग्जाम्पल में हमने ये क्लियर किया हुआ है. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर इज नॉन एज द कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर, राइट. चलिए अब कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. ये एडिशन हो गया. सो कम्यूटिंग
या फिर इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर इन मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज, जैसे एडिशन में चेंज नहीं होता है वैसे मल्टीपल में भी चेंज नहीं होता. यूजिंग वेरिएबल्स ए एंड बी as in the case of addition we can express the commutativity of multiplication of two numbers. जैसे हमने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए किया था एडिशन में, तो अब हम क्या करेंगे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए. एग्जाम्पल करके देखते हैं. 4 इंटू 3 12 होता है ना, तो 3 इंटू 4 भी तो 12 भी होता है. 3 4 जा 12, तो 4 3 जा 12. Result doesn't change right now. So this property of number is known as commutativity of multiplication of numbers. तो हमने पहला केस एडिशन में देखा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन में देखा. नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स. डिस्ट्रीब्यूट करना. एग्जांपल देखिए, व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द 7 मल्टीप्लाई विद 38, राइट. अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं बच्चे. वी ऑब्वियसली डू नॉट नो द टेबल ऑफ 38 की टेबल हमको नहीं आती है. 38 7 जा हाउ मच. तो सो वी डू द फॉलोइंग. हम क्या करेंगे, 38 को स्प्लिट कर देंगे 30 प्लस 8 में, और 7 तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो देखिए रखा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 7 का मल्टीप्लाई फर्स्ट 30 को देंगे, सो इट बिकम 7 इंटू 30. देन प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, ये देखिए यहाँ रखा हुआ है. देन वी मल्टीप्लाइड 7 इंटू 8, नो प्रॉब्लम, so it is 7 into 8. Now we can multiply easily. 7 3 ja 21, put 0, so it become 210, and 7 8 ja 8 7 ja 56, and when we add these two numbers it become 266. तो बताइए ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी समझ में आया कि नहीं आया ना. So this is always true for any three numbers like 7 30 and 8. This property is known as distributivity of multiplication over addition of numbers, क्योंकि हमने मल्टीपल किया, एडिशन में उसको स्प्लिट करके किया था. सो अब इसको हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे जो हमने बनाया है, ये 7 इंटू 30 प्लस 8 का. तो देखिए फॉर्मूला, ए आया 7 की जगह पर, बी प्लस सी हो गया 38 की जगह पर. 30 मतलब ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, ए मल्टीप्लाई 8, ये देखिए बी, ए मल्टीप्लाई बी. देन प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस, बट a multiply c, so this is a multiply c. This property is called distributivity, right, of multiplication over addition of number. क्योंकि मल्टीपल तो होगा a का, बट एडिशन किसका किसका है, b प्लस c का है. सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं लाऊंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर, बट दीज 4 प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एंटर द एल्जेब्रा. और एल्जेब्रा के लिए मैंने आपको पहला कौन सा बताया, कम्यूटेटिविटी. सेकंड क्या बताया आपको, हाँ कम्यूटेटिविटी विद मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी विद एडिशन. देन द थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स. सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और प्रॉपर्टी पर बहुत फोकस करिए. अभी 6 7 8 में अगर ये प्रॉपर्टीज पर कमांड हो गया तो एल्जेब्रा एकदम आपके हाथ में स्ट्रांगली आ जाएगी. ऑल द बेस्ट.